श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोहित और शिवानी जी का देह संस्कार करने के बाद अरमान बहुत टूट चुका होता है। यहाँ पे अभीरा उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे समझाती है, बट अरमान जो होता है वो बोलते हैं कि मैं तो कैसा अभागा हूँ, मैं कैसा अनलकी हूँ, मैं किसी को डिज़र्व नहीं करता, मैं इस तरीके का हूँ। मेरी लाइफ में पहले तो मेरी मम्मी नहीं थी, उन्होंने मुझे जन्म दिया, पर वो मुझसे हमेशा दूर रही और मिली तो अब मेरे से दूर हो गई। और फिर उसके बाद वो रोहित को याद करता है, बोलता है रोहित जैसा भाई मेरे को मिला था, लेकिन वो भी मुझसे दूर हो गया। अब इस तरीके से तो मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। वहाँ पे मैं उनके साथ था, मैं भी उस हादसे में जला था, बट मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर अलवीरा जो होती है वो उसे समझाती है, अरमान तुम्हें इसलिए तुम इसलिए हो कि अब तुम माँ और पापा को समझा पाओ और संभाल पाओ, क्योंकि उनको भी तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं तभी माधव जी और विद्या जी जो है वो जाने लगती हैं। माधव जी को रोकती रहती हैं विद्या जी कि आप हमारे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, बट वो बोलती हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरा तो बेटा ही चला गया, एक बेटा तो चला गया, और दूसरा बेटा जो है वो हमसे दूर रहता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ट्रक आने वाली रहती है, तो माधव जी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है। तभी जो अरमान होता है वो जाके उन लोग को बचा लेता है और वो बोलता है कि आपने एक मम्मी को और एक भाई को खो चुका हूँ, मैं अब आप लोग को नहीं खो सकता। तभी अबीरा को बहुत तकलीफ़ होती है, वो भी बहुत अपने आप को संभालती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या जो होती है वो बहुत रोती रहती है फूट फूट कर, और माधव जी जो होते हैं वो भी अरमान को बोलते हैं कि हाँ बेटा, पर तू उस घर में नहीं है, कैसे मैं अपने आप को संभालूँ। तो वो बोलता है कि हम अब मैं इस घर में वापस आऊँगा। तभी क्योंकि अरमान निकल चुका था, तो वो उसको बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आता है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि चारू और अभीर जो होते हैं वो फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। वो चारू भी बहुत परेशान रहती है और यहाँ पे अभीर जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनीष जी जो होते हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि चारू और अभीर जो है वो फ़ोन पर बात करते रहते हैं। यहाँ चारू जो होती है वो बताती है कि अरमान भैया हम सबको बहुत डांट लगाते थे, बट जो रोहित भैया रहते थे वो हम लोग के साथ ही बच्चे बन जाते थे और हमेशा हम लोग के साथ मस्ती मजाक करते रहते थे और हमें अच्छी गाइडेंस देते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो स्वर्णा और सुरेखा जी होती है, सुरेखा जी बोलती हैं कि अच्छा हुआ कियारा अपने मायके चली गई। तभी जो मनीष जी होते हैं बोलते हैं कि अच्छा किया उसने वो चली गई, क्योंकि उसको तो वहाँ पे संभालने के लिए उसके भाई बहन हैं, बट रूही को कौन संभालेगा। और उसके पति के पास तो रूही कियारा के पास तो उसके पति के पास तो उसके संभालने का टाइम ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्णा जी जो होती है वो भी बहुत परेशान हो जाती है और वो बोलती हैं कि रूही ने कैसे खुद को संभालेगी और उसके पेट में जो अरमान और अबीरा का बच्चा पल रहा है वो कैसे संभालेगी। तो ये सब सुन के उसको बहुत टेंशन होती है कि पहले उसने दक्ष के टाइम पे भी अपने आप को खतरे में डाल दिया था, पर उस टाइम उसके साथ रोहित था, बट इस बार उसके साथ कौन है, वो अकेले है, परेशान है। तभी वो बोलती है कि मुझे इसीलिए कावेरी जी की बात सच लग रही थी कि कहीं वो बात सच हो गई तो क्या होगा। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम लोग कि जो अभीरा होती है वो अपने बैग्स पैक करने लगती है, क्योंकि वो लोग कोदार हाउस में जाने वाले रहते हैं। तभी यहाँ अरमान जो होता है वो शिवानी जी की फ़ोटो देख के रोता रहता है, उसे सारी यादें आती रहती है, याद आती रहती है, हर मोमेंट वो लोग मिस करते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से वो लोग उस घर की साफ़ सफाई किए थे, किस तरीके से उसमें सारी सामान को अरेंज किए थे, किस तरीके से वो सारी चीज़ें छोटी छोटी जो यादें हैं उस घर से जुड़ी हुई है, वो सारी बातों को याद करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा और अरमान जो होते हैं वो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं कि यहाँ पे एक बार मैं बिलख के रो रहा था तो माँ ने मुझे सपोर्ट किया था और बताया था कि जो आंसू तकलीफ़ दे उसे बह जाने देना चाहिए। और यहाँ पे अभीरा भी जो होती है वो भी इस बात को याद करती रहती है कि इस तरीके से वो और मम्मी जो होती हैं वो चाय एक साथ एक कप में ही पीती थी, और उसकी वजह से जो कप खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, बट अब पैसे हैं लेकिन आदत नहीं छूटी हमारी। तो ये सारी बातों को याद करते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोते थे और बताते थे कि यहाँ पे मम्मी, जो अरमान होता है वो बोलता है कि मम्मी और रोहित जो है वो एक साथ यहाँ से गए। तो ये सब चीज़ों को याद करते हैं और बहुत रोते हैं और बोलते हैं कि पहले तो मैं इस घर में रह नहीं पाता था, बट अब जब इस घर में
से जाना पड़ रहा है, तो इस घर को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अरमान जो होता है वो सारी बातों को याद करता है, वह रोता रहता है। और अबीरा जो होती है वो भी उसकी बातों को समझ पाती है कि अरमान जो है वो बहुत तकलीफ़ में है, बट वो उसको समझाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि हमारी छोटी सी दुनिया बहुत ही प्यारी थी। और अरमान जो होता है वो बोलता है कि हाँ, इसी घर में मुझे मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए समय मिला था और मैं इसी घर में कर पाया वो चीज़ें। तभी अरबीरा जो होती है वो उससे बोलती है कि इसीलिए मैंने इस घर के ओनर से बात कर लिया है और इस घर का हम लोग किराया देते रहेंगे और हमेशा जब भी इच्छा होगी इस घर में आ जाया करेंगे। तो अबीरा को अरमान बोलता है कि तुम क्या चीज़ हो यार अबीरा, थैंक यू सो मच। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि जो अब अबीर होता है वो पार्क में आ चुका होता है, क्योंकि उसने अबीरा को चारू को बुलाया होता है। चारू बहुत रोती रहती है, जिसकी वजह से उससे वो देखा नहीं जाता है और वो उसे वहाँ पे बुलाता है। तो चारू जो होती है वहाँ पे आने ही वाली रहती है, तभी वहाँ पे पहले से कियारा आके बैठी रहती है। और जो अबीर होता है उसे ऐसा लगता है कि ये तो चारू है, और वो चारू से मिलने के लिए गया होता है, क्योंकि वो उसको मैसेज करता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं पहुँच चुका हूँ। पर जैसे ही वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वही बैठी है, बट वो जैसे ही वो अपना फेस टर्न करती है तो वो कियारा निकलती है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। और यहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम तो घर जाने वाली थी, तो क्यों नहीं गई। तो बोलती है कि क्या करूँगी मैं घर जाके अबीर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो मम्मी पापा सबके ताया ताई जी के आंसू देखूंगी, और उसके बाद मेरे एल्डर्स जो है उस घर के वो सब को रोते हुए टूटते हुए देखूंगी, तो मुझसे नहीं देखा जाएगा। आपको पता है अभी कि कितने अरमान भैया हमको कितना हमेशा राइट जो भी थॉट्स होते थे वो बताते थे, राइट जो चीज़ें सही है वो गलत, सही गलत में फ़र्क बताते थे। और जो रोहित भैया थे वो हमेशा हमें हंसा देते थे, कोई भी टफेस्ट टाइम रहता था। तो इस सब चीज़ों को याद करके वो बहुत रोती है। तभी वहाँ पे चारू आती है, वो उन लोग को ऐसे देख लेती है, तो वो भी बहुत उसको भी बहुत तकलीफ़ होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान और अबीरा जो होते हैं वो पोदार हाउस आ चुके होते हैं और सब लोग उनके वेलकम के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पे विद्या जी जो होती हैं वो बोलती हैं कि आज अगर रोहित होता तो सबसे ज़्यादा खुश वही होता, क्योंकि वो बहुत ही दिनों से चाहता था कि तुम दोनों यहाँ इस घर में आओ जल्दी से। तभी विद्या जी जो होती है वो आसमान की तरफ देखते हुए रोहित से बात करती है कि रोहित तू देख रहा है ना, तेरे भैया भाभी घर वापस आ गए हैं, तू देख रहा है ना। तभी वो बोलते हुए बहुत रोती रहती है। और यहाँ पर रोहित अबीरा को भी बहुत याद आती रहती है रोहित की। और यहाँ अरमान जो होता है वो भी उसे याद करता रहता है, बट वो बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो इस जगह क्यों आ रहा है, बट उसको रोहित के लिए और विद्या जी और माधव जी के लिए आना था, इसीलिए वो आया है। तभी वो बोलता है, और विद्या जी जो होती है वो बोलती है कि बेटा सब कुछ तो आज इस घर में रौनक तो नहीं है उस तरीके से तुम्हारे वेलकम की, पर प्यार में कोई कमी नहीं होगी। और उसके बाद वो लोग आते हैं तो प्रिंस क्रिश और आर्यन जो होते हैं जाके उन दोनों को गले लगाते हैं। यहाँ पे जो चाची होती हैं वो भी बोलती हैं कि तुम दोनों अच्छा हुआ आ गए बेटा, और अब सब कुछ हम तो रोहित और शिवानी जी के लिए तो हमेशा आंसू बहाते रहेंगे, पर हम एक साथ रहेंगे अब। और यहाँ पे तभी जैसे ही वो विद्या जी से मिलते हैं और उसके बाद माधव जी उन्हें बोलते हैं कि अब तुम्हारा कमरा वैसे के वैसा है, तुम जा सकते हो। और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तभी देखते हैं कि कावेरी जी जो होती हैं वो फिर से गुस्सा करती हैं और वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं और से मिलती नहीं है। तो कावेरी जी जो होते हैं गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं और अरमान उन्हें बोलता है कि कोई बात नहीं अभीरा, हम इनके लिए नहीं आए हैं, तो हमें इनके गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी वो कमरे में जाके आर्यन और भी अरमान और रोहित की फ़ोटो देख के बहुत रोती है और वो बोलती हैं कि तुम क्यों हमें छोड़ के चले गए रोहित। तुम्हें पता है बचपन में जब तुम लुका छुपी का गेम खेलते थे और तुम कहीं छुप जाते थे तो तुम नहीं मिलते थे, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पर तो तुम्हें हमने ये बात कभी नहीं बताई और तुम क्यों चले गए। और वो बहुत रोती हैं रोहित को याद कर के, उसके लिए बहुत तड़पती रहती, तो रोते हुए कहती हैं कि क्यों हमें हमेशा ये अफसोस रहेगा कि तुमसे हम आखिरी समय में कितना लड़े थे और हम एक दूसरे से इस तरीके से लड़े थे, इसकी वजह से हमें बहुत उस बात का दुख हो रहा है कि तुम हमें इस तरीके से छोड़ के चले गए, तुम वापस आ जाओ रोहित। और यही बोल बोल के वो बहुत रो रही थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या जी जो होती हैं वो अभीरा को बोलती हैं कि अरमान को बोलो कि वो फॉर्म ज्वाइन कर ले, बट अभीरा बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती उसे,
से, क्योंकि वो उसका डिसीजन है माँ, मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकती। तो विद्या जी जो बोलती हैं, मैं बोलती हैं कि मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो एक दिन फॉर्म ज़रूर वापस आएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।